बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने क्या कभी शद्दाद की जन्नत के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आइए आज आपको शद्दाद की जन्नत के बारे में कुछ मालूमात बताते हैं। कौम इर्म, इस कौम का तल्लुक कौम आद से था और वो इर्म नामी बस्ती में रहते थे जो कि बड़े बड़े सतूनों वाली बस्ती थी। नाज़रीन, आद के नाम से दो कौमें गुजर चुकी हैं, लेकिन इसको आद बिन इर्म कहा जाता है। ये नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और इनको इनके दादा के नाम की वजह से इर्म भी कहा जाता है। इन्होंने अपने इलाके या शहर का नाम भी इर्म रखा था। कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, लेकिन इनके बद अमालों की वजह से जब इस कौम को तबाह कर दिया गया तो ये कहीं और हिजरत कर गए। इनकी रहायश कोहे काफ के इलाके में थी और इनकी वफात भी यहीं पर हुई। इस कौम ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम पर कुछ खास ही रहमत कर रखी थी। खुदा ने इनको बाकी कौमों की निस्बत कदो कामत और ताकत बहुत ज़्यादा दे रखी थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज का हुआ करता था। ताकत का ये हाल था कि जिस बड़े से बड़े पत्थर को लोग मिलकर भी ना उठा पाते, कौम आद का सिर्फ एक आदमी एक हाथ से ही उठाकर दूर फेंक दिया करता था। ये लोग ताकत और बड़े वजूद के बल पर पूरे यमन में काबिज हो गए। नाजरीन, दो बादशाह इनमें बहुत ज़्यादा जाहो जलाल वाले थे। इनका रुतबा भी बहुत बड़ा था, जिसमें से एक का नाम शदीद था जबकि दूसरे का नाम शद्दाद था। शदीद इनमें बड़ा था और इसके मरने के बाद शद्दाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों भाई बहुत सारे वसी इलाकों पर काबिज हो गए और बहुत सारे खजाने और लश्कर इन्होंने जमा कर लिए। शद्दाद ने अपने भाई शदीद की मौत के बाद सल्तनत को मजीद अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इससे डरा करते थे, हत्ता कि इसके दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत भी ना थी कि वो इससे लड़े। इसी तसल्लुत और ताकत ने इसको इतना मगरूर कर दिया कि नाजरीन इसने नऊज़ बिल्लाह खुदाई का दावा कर दिया। इस दौर के उलमा और दीन के पैरोकारों ने इसको समझाया कि अल्लाह के अज़ाब से डरे, जिस पर शद्दाद ने जवाब दिया कि जो इज्जत दौलत और ताकत इसको हासिल है, इससे ज़्यादा अब अल्लाह की इबादत करने से इसको क्या मिलेगी। कोई भी शख्स किसी की हिदमत या इताअत इसीलिए करता है कि इसको इज्जत मिले या मनसब मिले, दौलत मिले। मेरे पास तो ये सब पहले से ही मौजूद है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करता फिरूं। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी जब इसको समझाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद ये टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद लोगों ने कहा कि यह हुकूमत और दौलत सिर्फ एक फ़ानी चीज़ है, इसका कोई वजूद नहीं, जबकि अल्लाह की इबादत में आहरत से निजात और जन्नत का असूल है और जन्नत दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा कीमती है। नाज़रीन, इसने पूछा कि ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ़ करो और कुछ खूबियाँ मुझे भी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने बताई थी इसके सामने बयान करना शुरू कर दी। इस पर शद्दाद ने कहा, मुझे इस जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में ही बना सकता हूँ। इसके बाद शद्दाद ने खुद की जन्नत बनाने का फैसला कर लिया। इसने अपने करीबी अफसरों को इकट्ठा किया। इनमें से हर बड़े अफसर को 1000 के गिरोह का सरबराह बनाया और तमीर के सिलसिले में इनको अपने ख्यालात से आगाह करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया से इस काम के माहिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया गया कि सोने चांदी की कानों से कीमती ईंटें बनाकर इसको भेजी जाए और इस हुक्म की तामील की जाए। दुनिया के तमाम ममालिक से ईंटें बनाकर इसको भिजवा दी गई। इसके बाद एक 10 कोस लंबा और 10 कोस चौड़ा तामीराती निज़ाम शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवा दी कि ये पानी के करीब तक पहुंच गई। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों से दीवारें बनाई गई। इन दीवारों की लंबाई इस वक्त के गज के हिसाब से 100 गज तक मुकर्रर की गई। नाज़रीन, जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह न ठहर पाती। यूं इस शहर की 4 दीवारी को मुकम्मल किया गया। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से भरा पड़ा था। फिर शहर के दरमियान में एक
नहर बनाई गई और हर महल के अंदर इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में खूबसूरती के लिए हौज और फुआरे भी बनाए गए। इन महलों की दीवारों में और फर्श पर याकूत, मरजान और नीलम जैसे कीमती पत्थर सजा दिए गए। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त लगाए गए जिनकी जड़ें सोने की थी और शाही और पत्ते भी कीमती धातु से बनाए गए थे। इनके फल भी याकूत और कीमती मोतियों से बनवाकर इन पर टांग दिए गए। इसके अलावा शहर की दुकानों को खूब सजाया गया। चांदी की ईंटों पर कीमती पत्थरों से परिंदे तक बनवाए गए। नाजरीन, जब तमीर मुकम्मल हुई तो ऐलान किया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों के अंदर जन्नत की बुशारत के मुताबिक किसी में शरबत, किसी में दूध और किसी में शराब जारी कर दी गई। इसके बाद बाजार के लोगों को हुक्म दिया गया कि हर कोई अपने हुनर के मुताबिक अपने काम में मशगूल हो जाए। 12 साल की मुद्दत के बाद जब ये शहर सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया गया कि इस शहर में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद भी अपने लश्कर और लोगों के साथ इस शहर की तरफ पूरे तकब्बर और जलाल के साथ रवाना हुआ। नाज़रीन, बाज़ उलमा और फुकरा को भी अपने साथ लेकर ये कहते हुए चल दिया कि इस तरह की जन्नत के लिए तुम मुझे किसी के आगे झुकने के लिए कह रहे थे और जलील होने का कहा। जब ये इस शहर के करीब पहुंचा तो तमाम लोग इसका इस्तकबाल करने के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और इस पर फूल, पत्तियां और हीरे मोती निछावर करने लगे। इसी गरूरत कब्र के साथ वो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि रवायत में आता है इसने दरवाजे पर पहले से ही एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। नाजरीन, इसने पूछा कि तुम कौन है? जवाब मिला कि मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा कि क्यों आए हो? मौत के फरिश्ते ने कहा कि तेरी जान लेने आया हूँ। नाजरीन, शद्दाद ने कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे दे कि अपनी बनाई गई जन्नत ही देख लूं। जवाब आया कि मुझे इस चीज़ का हुक्म नहीं। इसके बाद कहा कि इतनी फुर्सत ही दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। इस पर जवाब मिला कि मुझे इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं। इसके बाद कहा जाता है कि शद्दाद का पाँव घोड़े की रकाब में और दूसरा पाँव ज़मीन पर था कि मौत के फरिश्ते ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने जलाल में आकर ऐसी चीख मारी कि पूरा का पूरा शहर ही जमीन में धंस गया और इसका नामो निशान भी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र भी हुआ है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, वो जो इल्म थे बड़े सतूनों वाले और शहरों में से इसके मानिंद कोई शहर शानदार ना था। रवायत में आता है कि बादशाह और इसके लश्कर को लोगों को ख़त्म करने के बाद ये शहर भी दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया गया, लेकिन फिर भी अदन और इसके लोगों को रात के वक्त कभी कभी इसकी रोशनी नजर आती थी, जो रोशनी दीवारों से निकला करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक शख्स होगा जो शद्दाद की जन्नत को एक नज़र देखेगा और वो छोटे का सुर्ख रंग का होगा और वो अपने ऊँट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा और इस शहर की सजावट को भी देखेगा। और वो सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन कुल्लाबा थे जिन्होंने शद्दाद की बनाई गई जन्नत को एक नज़र देखा भी था। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।